वेलकम टू सनराइज स्टडी सेंटर 9 पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में, एफिकेंसी रेट के बारे में, किसको वैक्सीन लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, वैक्सीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग जानेंगे अप्रूवल क्या होता है। अप्रूवल दो प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड अप्रूवल और इमरजेंसी अप्रूवल। स्टैंडर्ड अप्रूवल फेज 3 ट्रायल के बाद दिया जाता है, जो कि इमरजेंसी अप्रूवल है फेज 3 ट्रायल के पहले दे दिया जाता है। स्टैंडर्ड अप्रूवल फेज 3 ट्रायल के बाद दिया जाता है और इमरजेंसी अप्रूवल जो है फेज 3 ट्रायल के पहले दीजिए। जो इमरजेंसी अप्रूवल है वो टेम्पररी और एंडेमिक पेंडेमिक की स्थिति में, जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं बचता है, कोई चारा नहीं बचता है, तब हम लोग इमरजेंसी अप्रूवल देते हैं। जैसे कि अभी कोरोना की स्थिति में हमारे पास कोई दवा नहीं है, इसलिए वैक्सीन को अब इमरजेंसी अप्रूवल देना पड़ा है। इमरजेंसी अप्रूवल एंडेमिक और पेंडेमिक की स्थिति में दिया जाता है। स्टेजेस ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट। वैक्सीन डेवलपमेंट कैसे होती है? वैक्सीन डेवलपमेंट तो ये एक होता है प्री ह्यूमन ट्रायल। उसमें प्री ह्यूमन ट्रायल, देखिए प्री ह्यूमन ट्रायल में क्या होता है, जैसे कि हम लेबोरेटरी स्टडीज पे इसे ट्रायल करते हैं। 2 साल का ट्रायल ये होता है। एंटीजन, इसमें एंटीजन जो कोरोना वायरस है उसमें देखिएगा निकला हुआ छोटा छोटा, उसे ही एंटीजन कहते हैं। एंटीजन हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग देख लीजिएगा। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में वीडियो है, उसमें जो प्री ह्यूमन ट्रायल होता है वो एनिमल पे होता है। जैसे कि हम लोग का जीन्स जो है मंकी से मिलता जुलता है, इसलिए मंकी पे ट्रायल किया जाता है, और वैक्सीन पहले मंकी पे ट्रायल किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे ह्यूमन ट्रायल। ह्यूमन ट्रायल कैसे होता है, कितने फेस में होता है? ह्यूमन ट्रायल 3 फेस में होता है। पहला फेस में 20 से 80 साल के बीच जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाता है पहला फेस में। और दूसरा फेस में 400 से 500 व्यक्ति को लिया जाता है। इसमें रिस्क कितना है वैक्सीन में, उसे मेजर किया जाता है। और डोजेज इंटरवल, डोज में इंटरवल कितना होना चाहिए। जैसे कि आप लोग अभी कोरोना वैक्सीन ले रहे होंगे, तो एक डोज आज लीजिएगा तो दूसरा डोज 12 हफ्ता बाद मिलेगा, वही वैक्सीन। और फेज थ्री में क्या होता है, रियल साइड इफेक्ट देता है। सेवरल थाउजेंड, कुछ हज़ार व्यक्तियों को इसे ट्रायल किया जाता है और एफिकेंसी टेस्ट की जाती है। एफिकेंसी टेस्ट क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। और जो होता है अप्रूवल होता है, स्टैंडर्ड अप्रूवल, इमरजेंसी अप्रूवल आप लोग जान। और एक होता ये फेज 3 है। और फेज 4 ट्रायल जो होता है वो वॉलेंट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ यूएसए। देखिए पहला ट्रायल हम लोग प्री ह्यूमन ट्रायल फेज 1 हुआ, और ह्यूमन ट्रायल फेज 2, फेज 3 ट्रायल हुआ। स्टैंडर्ड अप्रूवल, जब अप्रूवल दी जाती है वैक्सीन को, और इमरजेंसी अप्रूवल। और फेज 4 वो सब वॉलेंट्री गवर्नमेंट, कुछ देश की सरकार करती है, जैसे कि यूएसए। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज ए वैक्सीन। वैक्सीन का एफिकेंसी जो है किसी का 50% होता है, किसी का 95, किसी का 75, वो हम लोग जानते हैं क्या होता है। जो प्लेक्सिबो होता है, जैसे कि हम लोगों ने 12 व्यक्तियों को ले लिया और 6 को वैक्सीन दे दिया, 6 को पानी दे दिया। और उसमें जिसको पानी दिया उसे हम लोग प्लेक्सिबो बोलते हैं। प्लेक्सिबो जैसे कि कोई मरीज आपके पास आया, वो बोल रहा है कि पेट में दर्द है, जब आपने टेस्ट किया उसमें कुछ नहीं है, फिर भी वो आपसे जिक्र कर रहा है कि हमको कोई दवा दे दीजिए। आपने दवा दिया लेकिन उसमें कोई केमिकल नहीं है, वो लिया और ठीक हुआ, वैसे हम प्लेक्सिबो कहते हैं। जिसमें हम लोगों ने 12 व्यक्ति को लिया, 6 को पानी और 6 को वैक्सीन दिया। वैसे हम लोग जानते हैं एफिकेंसी रेट कैसे टेस्ट होती है। अटैक रेट इन द अनवैक्सीनेटेड माइनस वैक्सीनेटेड, अटैक रेट इन अनवैक्सीनेटेड इंटू 100, ऐसे ही टेस्ट की जाती है। देखिए एफिकेंसी रेट अब हम लोग अच्छे से समझते हैं। फाइजर ने 6000 लोगों को वैक्सीन लगाया, जिसमें 3000 को वैक्सीन लगाया और 3000 को पानी लगाया, जिसमें 3000 कोरोना पॉजिटिव हो गए। 3000 कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसमें 1500 वैक्सीनेटेड और 1500 अनवैक्सीनेटेड कोरोना पॉजिटिव हुए। तो 50-50 हो गया। तो 50%
एफिकेंसी रेट हो गया, 50% एफिकेंसी रेट हो गया। और 1500 व्यक्ति 150 व्यक्ति वैक्सीनेटेड कोरोना पॉजिटिव हुए और 2850 अनवैक्सीनेटेड पॉजिटिव हुए, तो वो 95% हो गया। और 750 वैक्सीनेटेड पॉजिटिव हुए और 2250 अनवैक्सीनेटेड पॉजिटिव हुए, वो 75% हो गए एफिकेंसी रेट, एफिकेंसी हो गया। आप लोग एफिकेंसी समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको बताएंगे। अब देखिए एफिकेंसी कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एफिकेंसी रेट कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हम लोग जानते हैं। एफिकेंसी हमारे लिए कितना, एफिकेंसी देखिए, एफिकेंसी रेट जो हम लोगों ने जो फाइजर ने 6000 लोगों को वैक्सीन दिया, 3000 को पानी और 3000 को वो वैक्सीन दिया, तो अलग अलग जगह छोड़ दिया इसे। वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, इन्वॉल्वमेंट क्या है, क्लाइमेट, डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट वेरी करता है। तो एफिकेंसी रेट आप लोग समझ चुके होंगे।